हेलो साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे छोटे से परिवार ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर आपको राजस्थान जी के रिलेटेड जो भी कंटेंट वो उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा भारत के भूगोल का कंटेंट भी उपलब्ध करवाया जाता है। और हमारी एक सीरीज भी है जिसमें मल्टीविटामिन सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में आपको राजस्थान के ज्योग्राफी रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, और आर्ट एंड कल्चर संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसके अलावा जो चर्चित करंट अफेयर है राजस्थान का, उसका एक टॉपिक आपको करवाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज एक नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वन रिपोर्ट 2021। देखो, वन रिपोर्ट 2021 से आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन वन रिपोर्ट से बनते ही है। तो ये टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप उससे पहले अपने नोट्स तैयार कर लें और इसके पूरे नोट्स आप रेडी कर लें। ठीक है? तो आपका एक जो भी क्वेश्चन पूछा जावे, 1 या 2 क्वेश्चन वो आपके बिल्कुल आपके जहन में हो और वो आपके गलत ना हो। तो चलते स्लाइड की ओर, देखते हैं 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसके नवीनतम आंकड़े क्या है। तो सबसे पहले जो वन रिपोर्ट है 2021 वाली, तैयार कौन करता है? तो देखो, इसको जो तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा इसका मुख्यालय की बात कर ले तो इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1987, 1987 में उसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि जारा कौन सा मंत्रालय करता है इसको, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि इस रिपोर्ट को जारी करता है। पहली रिपोर्ट कब आई थी ये भी आपको याद रखना। पहली रिपोर्ट जो आई थी 1987 और प्रकाशन उसका जो हुआ था 1989 में हुआ था। और तो ये जो रिपोर्ट है, अपनी जो वन रिपोर्ट है, हर 2 साल के बाद आती है ना, हर 2 साल के बाद नई रिपोर्ट आती है। जैसे हमारी जनसंख्या रिपोर्ट होती है, पॉपुलेशन जो होती है वो हर 10 साल बाद आती है, और हमारे जो पशुपालन विभाग की जो रिपोर्ट होती है वो हर 5 साल में आती है। तो इसी तरह जो हमारी वन विभाग की रिपोर्ट है, हर 2 साल बाद में नवीन आंकड़े इसके आते हैं। देखो, ये जारी कब हुई थी? जारी जो हुई थी जनवरी 2021 में जारी हुई थी, आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा ये कौन सी रिपोर्ट है? देखो, सीधा सीधा एग्जाम में सवाल छप जाता है कि अभी जो 2021 के अंदर जो वन रिपोर्ट आई वो कौन सा संस्करण है या कौन सी रिपोर्ट है? तो वो 17वीं रिपोर्ट है और 17वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपन राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 में जारी करने वाला, जैसे कि मैंने बताई दिया आपको कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। रिपोर्ट तैयार करने वाला संस्थान एफएसआई, मैंने जैसे बता दिया आपको पहले, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सा संस्करण है? जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ, 17वां संस्करण है। राजस्थान के भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र जो है उसमें 15वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आरक्षित वन क्षेत्र में जो राजस्थान का भारत में जो स्थान है वो 15वां यानी 15वां है, आपको याद रखना है। वन अभाव वाला राज्य है अपना राजस्थान। अब देखो, वन का अभाव क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हो राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। राजस्थान की जो कृषि भी है वो भी मानसून पर निर्भर रहती है ना, तो पानी बहुत कम है। वो दूसरा सारा जो रेगिस्तान है 61%, 100% में 61% पे तो अपना रेगिस्तान फैला हुआ, इसीलिए पानी का अभाव है राजस्थान में। प्रदेश के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र की बात कर ले तो 32,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना आपको, कितना? 32,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.60% है। सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा कि प्रदेश के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है। अगर आपको किलोमीटर में पूछे तो आपको कहना 32,863, आपके परसेंटेज में पूछ लिया जावे तो 9.60% है राज्य का। ठीक है, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को आरक्षित वन कितने हैं, जैसे कि आगे भी अपन चर्चा करने सारणी के साथ। तो आरक्षित वन जो है 12,176 वर्ग किलोमीटर। रक्षित वन की बात कर ले तो 18,543 किलोमीटर में फैला है, और अवर्गीकृत वन की बात कर ले तो 2,144 वर्ग किलोमीटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि कुल वन क्षेत्र का क्रमश। आरक्षित वन कितना हो जाएगा अपना? आरक्षित वन जो हो जाएगा 37.05। इसके बाद रक्षित वन की बात कर ले तो 56.49, और इसके बाद अवर्गीकृत वन की बात कर ले तो 6.46। ये आंकड़े सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से जो बाता गया कि 100 अपना
आरक्षित यानी रिजर्व्ड हो गया, फिर प्रोटेक्टिव हो गया, फिर अनक्लासिफाइड जो है अवर्गीकृत वन। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको, तो ये आंकड़े सीधे आपको याद रखने हैं। एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि आरक्षित वन कितने किलोमीटर में फैला हुआ, तो 12,176 किलोमीटर में फैला हुआ, जबकि रक्षित वन की बात कर ले तो 18,543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और अवर्गीकृत वन की अपन बात कर ले तो 2,144 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसी तरह परसेंटेज की बात कर ले, परसेंटेज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 37.5 जो है अपना आरक्षित वन है, और 56.49 रक्षित वन हो गया अपना, और 6.46 जो है वो अवर्गीकृत वन हो गया अपना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगली स्लाइड में देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा जारी भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का जो वनावरण है, यानी फॉरेस्ट कवर कितना है राजस्थान के अंदर, आपको याद रखना है। यानी वनावरण फॉरेस्ट कवर 16,654.96, लगभग आप कह सकते हो 16,655 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तथा वृक्षावरण यानी ट्री कवर कितना, वृक्षावरण जो है 8,733 वर्ग किलोमीटर में, अर्थात राज्य का जो कुल वनावरण और वृक्षावरण है दोनों को मिला लिया जाए तो 25,387.96 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.2%। ये भी आपको याद रखना, राज्य की भौगोलिक का कितना है, 7.42% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वन और वन संसाधनों के आकलन के लिए 1987 में प्रत्येक 2 वर्ष में सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश के वनों और वृक्षों की स्थिति पर भारत वन रिपोर्ट जारी की जाती है। ये आपको याद रखना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय मैं पहले बता चुका हूँ, देहरादून में स्थापना कब हुई थी ये भी मैंने आपको बता दी है। इसी क्रम में भारतीय सूर संवेदी उपग्रह IRS रिसोर्सैट 2 LISS थर्ड सैटेलाइट से माह अक्टूबर से दिसंबर 2019 की अवधि में प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया। ठीक है, और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जो श्रृंखला में 17वीं वन रिपोर्ट है। ये आपको याद रखनी, कौन सी वन रिपोर्ट है, ये 17वीं वन रिपोर्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के लिए सीधा ही पूछा जाएगा आपकी कौन सी वन रिपोर्ट है, तो ये 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन भू उपयोग के बारे में। राजस्थान के अंदर जो भू उपयोग है, कौन सा क्षेत्र कितना प्रतिशत में फैला हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो मैंने उठाया नवीनतम अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है राजस्थान की, यानी आर्थिक समीक्षा से उठाया है। ठीक है, यहाँ से भी हूबहू आपको सवाल देखने को मिलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन छपाओ भी। वीडियो प्री एग्जाम की बात करते हैं, वीडियो मेंस एग्जाम की बात करते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ से सवाल उठाए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। तो भू उपयोग में राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है, देखो 2020-21 के अनुसार जो प्रतिवेदन है कितना, 342.89 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। नवीनतम रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, आप 2020-21 के चक्कर में न रह जाना कि 2020-21, नवीनतम रिपोर्ट जो है 2020-21 की, जो कि 2022-23 में छापी गई थी। इनमें से 8.8% क्षेत्रफल जो है लगभग 27.72 लाख हेक्टेयर वानिकी के अंतर्गत आता है। आप देखो ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाला जो एरिया है ये 8.8 है। ठीक है, 8.08 जो कि किसके अंतर्गत आता है, वानिकी के अंदर, यानी वन वगैरह जो है वो इसी के अंदर आता है। अगली बात कर लेते हैं 5.86% यानी लगभग 20.10 लाख हेक्टेयर कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि के अंतर्गत आता है। तो अन्य उपयोगी भूमि जो है वो 5.86 है, 5.86% ये वाला एरिया अपना। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं तो 6.91% 23.67 लाख हेक्टेयर ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो हो गया अपना 6.91%। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आता है। अगली बात कर लेते हो तो 4.86% क्षेत्रफल यानी 16.67 लाख हेक्टेयर स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि के अंतर्गत आता है। तो ये आ गया आपका। ठीक है, 4.86%। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये जो एरिया अपना स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 0.09% बात कर ले, यानी 0.30 लाख हेक्टेयर वृक्षों के झुंड और बाग के अंतर्गत आता है। सबसे कम एरिया जो है, बिल्कुल कम एरिया है ना, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा 0.09 वृक्षों के झुंड और बाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात कर लेते तो 10.87% क्षेत्रफल 37.27 लाख हेक्टेयर और बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। तो बंजर भूमि कितनी है ये आपको याद रखना, 10.87% है राजस्थान के अंदर बंजर भूमि है। ठीक है, ये आपको याद रखना।
37.27 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आंकड़ा आपको याद रखना, बंजर भूमि का आंकड़ा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं 6.10% क्षेत्रफल, जो कि 20.93 लाख हेक्टेयर अन्य चालू पड़त भूमि आती है। ये चालू पड़त भूमि, ये वाला जो एरिया 6.10%, ठीक है, ये अन्य चालू पड़त भूमि के अंतर्गत आता है। 4.89% जो कि 16.75 लाख हेक्टेयर वो चालू पड़त के अंतर्गत ही आता है। ये अन्य चालू पड़त और ये चालू पड़त के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा बात कर ले अपन 52.34% यानी 179.48 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो ये वाला जो एरिया ना सबसे बड़ा, लगभग सभी से ज्यादा, इन सभी एरियाओं से ज्यादा, तो 52.34%। ये एग्जाम में पूछा गया था, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो इसका परसेंटेज पूछा गया था, तो 52.34% में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है। अब अगली बात कर लेते हैं अपन कि राज्य के अंदर कुल अभिलेखित वन कितने हैं। तो रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल 32,864.62 किलोमीटर में है। ठीक है, आपको याद रखना 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि कितनी है। तो अभिलेखित वन भूमि जो है, देखो ये आपको परसेंटेज याद रखना, 9.60% है। कितनी है भाई, 9.60% है। कितनी, 9.60%। राज्य का कुल वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर जो है 16,655 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 16,655 वर्ग किलोमीटर, 16,655 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण जो है वो 12,560 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई, 12,560 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अभिलेखित वन के बाहर जो वनावरण है वो कितना है। तो 4,095 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4,095 वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि आंकड़ा आपके सामने है, बिल्कुल 4,095 वर्ग किलोमीटर। राज्य का जो वृक्षावरण है, ट्री कवर है, 8,733 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 8,733 वर्ग किलोमीटर है, 8,733 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना। राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण यानी टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है। तो 25,388 वर्ग किलोमीटर है, 25,388 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई, 25,388 वर्ग किलोमीटर, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 7.42% है। अभिलेखित कितना है, देखो या कंफ्यूज नहीं होना आपको, राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि तो 9.60% है, जबकि केवल राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 7.42% है। प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण और वृक्षावरण जो है 0.0737 हेक्टेयर है, 0.037 हेक्टेयर ये प्रति व्यक्ति। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे लेवल के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं तो जो वन आच्छादन है उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। जैसे कि अत्यधिक सघन वन का कितने पाए जाते हैं, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो बात करते हैं सबसे पहले अत्यधिक सघन वन जो है ना वो कुल कितना है, 78.15%। ठीक है, सॉरी 78.15 किलोमीटर। ठीक है, और प्रतिशत में 0.02% है, ये आपको याद रखना है। मध्यम सघन वन की बात कर ले तो 4,368.65 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है, 4,368.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल प्रतिशत की बात कर लेते तो 1.28% है। मध्यम सघन वन कितने, 1.28% है, ये आपको याद रखना है। जबकि बिल्कुल अत्यधिक सघन वन की बात कर लेते 0.02% ये केवल। इसके अलावा खुले वन की बात करते हैं तो 12,208.16 किलोमीटर में फैले हुए, 12,208.16 किलोमीटर में फैले हुए हैं। और प्रतिशत की बात करते हैं तो 3.57% है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। खुले वन कितने हैं, 3.57%। मध्यम सघन वन कितने हैं, 1.28%। अत्यधिक सघन वन कितने हैं, 0.02%। ये आपको आंकड़ा याद रखना है। तो टोटल कुल कितने वन हो गए अपने, 16,654.96, जिसको अपन लगभग में कह सकते हैं 16,655 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और कुल प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो 4.87%, 4.87%। इसके अलावा झाड़ियों की बात कर लेते हैं, झाड़ियां कितनी है राजस्थान में, तो ये एरिया भी आपको याद रखना है, 4,808.51 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां फैली हुई है, अभी आपको याद रखना है। 4,808.51
किलोमीटर के अंदर झाड़ियाँ फैली हुई है, और कुल इसका जो प्रतिशत एरिया वो कितना है, 1.41%। कितना, 1.41% है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन जो बात करेंगे कि राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्रफल वाले वन क्षेत्र, कि राजस्थान में जो न्यूनतम प्रतिशत वाले जो जिले हैं कि जहाँ बहुत कम वन पाए जाते हैं प्रतिशत में, तो वो आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जोधपुर। जोधपुर के अंदर कुल कितना पाया जाता है, जोधपुर के अंदर जो पाया जाता है 0.48%। प्रतिशत में सबसे कम वन जो पाए जाते हैं वो कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो वो जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में पाए जाते हैं, बिल्कुल जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं चूरू। चूरू के अंदर जो पाए जाते हैं 0.56%। 0.56% जो है वो चूरू में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपन जैसलमेर में, तो 0.48% वन पाए जाते हैं। और बीकानेर की बात करते हैं तो 0.92% वन पाए जाते हैं। इसके अलावा नागौर और हनुमानगढ़ की बात कर ले तो 0.96% वन पाए जाते हैं। पहले 4 जिले आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये चारों जिले आपको याद होने। सबसे कम जो प्रतिशत वन पाए जाते हैं वो जोधपुर में, उसके बाद चूरू में, उसके बाद जैसलमेर और फिर बीकानेर में। आपको याद रखना सबसे पहले सबसे कम जोधपुर में, जोधपुर के बाद फिर अपना हो जाएगा चूरू, चूरू के बाद हो जाएगा आपका जैसलमेर, जैसलमेर के बाद हो जाएगा आपका बीकानेर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जोचू जेबी, अगर आप इसका ट्रिक बनाना चाहो तो जोचू जेबी हो जाएगी आपकी, ठीक है। सबसे कम जोधपुर, फिर चूरू, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर। अब यह आपसे क्रम जमाने के लिए भी पूछा जा सकता है कि आरोही क्रम में सेट कीजिए, अवरोही क्रम में 4 जिले दे देगा वो, फिर आपको क्रम में इसको सेट करना होगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपन राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। सबसे कम जो वन क्षेत्र वाले जिले हैं, पहले अपने प्रतिशत की बात करी थी, अब अपन बात करेंगे एरिया के हिसाब से वन क्षेत्र, जो कि सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो कौन से जिलों के अंदर है, तो वो सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं। चूरू की बात करते हैं तो चूरू के अंदर जो पाया जाता है, देखो 7.769 किलोमीटर के अंदर वन पाए जाते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो 92.97 किलोमीटर, कितना है भाई, 92.97 किलोमीटर पाए जाते हैं वन, ठीक है। जोधपुर की बात कर लेते हैं तो 109.25 किलोमीटर, 109.25 किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। और गंगानगर की बात करते हैं तो 115.09 किलोमीटर में पाए जाते हैं। और जबकि दौसा की बात करते हैं तो 116.60 किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। तो आपके जो टॉप है ना, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन का पाया जाता है, एक तो आपका चूरू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रतिशत में सबसे कम वन का पाया जा रहा है अपने जोधपुर में पाया जा रहा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन का पाया जा रहा है चूरू के अंदर पाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ है अपना, तीसरे नंबर पर जोधपुर है, चौथे नंबर पर अपना गंगानगर है। 4 ही जिले आपको याद रखने, ज्यादा याद नहीं रखने, 4 जिले आप याद कर लोगे तो ये काफी है। तो सबसे कम चूरू में, चूरू के बाद अपना हनुमानगढ़ हो जाएगा, फिर आपका जोधपुर होगा, फिर आपका गंगानगर होगा, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, अब बात करेंगे हम सर्वाधिक प्रतिशत। न्यूनतम प्रतिशत की तो बात कर चुके कि सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वाले वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखो सर्वाधिक जो वन जो कि प्रतिशत में पाए जाते हैं वो उदयपुर में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं आपको याद रखना, 23.49%। कितना, 23.49% जो कि उदयपुर में। प्रतापगढ़ की बात कर ले तो बस थोड़ा सा कम है, या 23.49 है या 23.24 हो जाएगा अपना, कितना, 23.24% जो कि प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। सिरोही की बात कर लेते हैं तो 17.49%, करौली की बात करते हैं तो 15.28% हो जाएगा। जबकि 12 जिले की बात करते हैं तो 14.45% हो जाएगा। कितना भाई, 14.45%। अब इसकी देखो छोटी सी ट्रिक जो भी आप याद रखना चाहो तो देखो, प्रतिशत का मामला आ जाओ तो एक अपने यूपीएससी एग्जाम होता है ना, तो ये ट्रिक आप याद रखना, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, इससे आपको 4 जिले आसानी से याद रह जाएंगे, ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत के मामले में उदयपुर, फिर दूसरे नंबर पे प्रतापगढ़, तीसरे नंबर पे सिरोही, चौथे नंबर पे करौली। और आंकड़े जहां तक याद रखने बस आप उदयपुर के याद रख लो, 23.49%, केवल उदयपुर के, ठीक है। 23.49% जो कि क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है प्रतिशत के मामले में, उदयपुर में सर्वाधिक वन पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
अब अपन देखेंगे कि राजस्थान के सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले, प्रतिशत की बात होगी, अब वन क्षेत्र वाले जिले की बात करेंगे एरिया के हिसाब से कि जो सर्वाधिक वन कौन से जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कौन से जिले में पाए जाते हैं, प्रतिशत की बात हम कर चुके हैं। अब उदयपुर में एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा वन उदयपुर में पाए जाते हैं, 2753.39 किलोमीटर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है अपना अलवर, 1195.91 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में जो वन पाया जाता है 1033.77 किलोमीटर के अंदर, 1033.77 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले चौथे जिले की बात कर ले तो 12 के अंदर जो है वो 1010.05 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। और चित्तौड़गढ़ की बात कर ले तो 990.05 किलोमीटर के अंदर वन पाए जाते हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये उदयपुर याद रखना कि भाई सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से जिले में वन पाए जाते हैं, तो वो आपके उदयपुर में पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है, तो 2753.39 किलोमीटर में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर अपना अलवर आ जाता है, तो अलवर में कितने पाए जाते हैं, 1195.91 किलोमीटर। और तीसरा जो आ जाएगा प्रतापगढ़, 1033.77 किलोमीटर। और चौथा जो आ जाएगा आपका 12, 1010.05 किलोमीटर। और पांचवा जो आ जाएगा चित्तौड़गढ़, 990.05 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर आंकड़ा जो है याद रखना है, केवल उदयपुर का याद रखना आपको। ठीक है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है 2753.39 किलोमीटर, और ये 2753 भी दे सकता है आपको। ठीक है, सीधा आंकड़ा की 2753 ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है, तो उदयपुर का आंकड़ा याद रखना, बाकी आपको 4 जिले याद रखने। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या है, तो अगली स्लाइड पे देखो प्रशासनिक आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। 3 भागों में बांटा गया, सबसे पहला आरक्षित वन, फिर सुरक्षित वन, फिर अवर्गीकृत वन। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। एग्जाम में जो पूछा जाता है ना सवाल, सबसे ज्यादा यही से पूछा जाता है। प्रशासनिक जो आधार पर जो वर्गीकरण है, यहाँ से सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको तो आप जरूर पक्का याद ही कर लेना, अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लेना। तो राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, जैसे कि पहले बात कर चुके, 32,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई, 32,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आरक्षित वन कितने हैं, तो आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो 12,176 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वन का 37% है। कितना है, 37% है। इन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है। इनमें से किसी भी प्रकार का दोहन, यानी किसी भी प्रकार का दोहन नहीं किया जाता। सर्वाधिक आरक्षित वन जो है उदयपुर जिले में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन सुरक्षित वन, यानी प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं। सुरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो 18,543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, जो कि कुल वनों का 56.4% है, ये भी आपको याद रखना। इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट देती है। इनमें जैसे लकड़ी काटने या पशुचारण की सीमित सुविधा दी जाती है, तथा इनको संरक्षित रखने का भी प्रयत्न किया जाता है। तो सर्वाधिक जो रक्षित वन पाए जाते हैं कौन से जिले में, 12 जिले में। सर्वाधिक रक्षित वन 12 जिले में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अवर्गीकृत वन की बात करते हैं। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, राजस्थान में 2144 वर्ग किलोमीटर या 6.5% क्षेत्र जो कि अवर्गीकृत वन है। इन वनों में पेड़ों के काटने और मवेशियों के चरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन वनों पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन जो है वो बीकानेर जिले में है। कौन से जिले में, बीकानेर जिले में, ये आपको याद रखना। मैंने पहले आपको बताया सर्वाधिक जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट वन है वो उदयपुर में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करती है प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वो 12 के अंदर है सबसे ज्यादा। इसके अलावा अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो अपने बीकानेर जिले में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये अपनी वन रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो गई। यहाँ से आपको जरूर जरूर अपने एग्जाम के अंदर सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करना चाहेंगे, यही विराम देना चाहेंगे आज की क्लास को। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। उससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक भी करना, कमेंट भी करना। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।